तो अभी की बड़ी खबर, दिल्ली में बुलडोजर राज पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी गई है। फिलहाल ये रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। कहा 2 हफ्ते तक अब आप कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस आदेश के बाद पर सुनवाई आगे जारी रखेगा। तो 2 हफ्ते बाद एक बार फिर इस पर सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत जहांगीरपुरी इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहां पर फिलहाल जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है उस पर जो रोक कल लगाई थी वो रोक जारी रहेगी और 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट की पल पल की जानकारी लगातार दे रहे हैं। सौरभ शुक्ला जहांगीरपुरी में मौजूद है। पहले आशीष का रुख करते हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट में आज जो ये सुनवाई हुई है, जमीयत की तरफ से ये पूरा मामला पहुंचा था। सौरभ पे पहले चलते हैं जहांगीरपुरी, तब तक हम आशीष भार्गव से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सौरभ, आप जहांगीरपुरी में मौजूद है। 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। फिलहाल रोक लगी हुई है, वो जारी रहेगी। लोगों की प्रतिक्रिया वहां कैसी है, बताएं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। अब ये 2 हफ्ते कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया है, ये होना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि इन्होंने जो एमसीडी ने जो किया है तोड़फोड़ उन्होंने गलत किया है। बिना नोटिस के इन्होंने तोड़फोड़ किया है। यहाँ पे कई लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, उनका रोजी रोजगार चल रहा था, सब खत्म हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं ये दिलीप कुमार जी हैं, कितना परेशान है। 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है इनका। तो आप देख सकते हैं कि एमसीडी की गुंडागर्दी है ये। आपको लग रहा है अच्छा फैसला होगा कि यथास्थिति रहेगी? 2 हफ्ते अब कोई डेमोलिशन नहीं होगा? जी बिल्कुल, अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 हफ्ते किसी के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, 2 हफ्ते में सुनवाई होगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं सर, ज़्यादा लोग, जाहिर सी बात है, जिस तरीके की पुलिस प्रेजेंस है तो बहुत लोग खुल के बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना देना चाहता है। फिलहाल जैसे हमने सुना, भाई साहब ने बताया कि वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए जया, थोड़ी देर बाद हम वो भी बताएंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुर्सी हटाने के लिए, ये मलबा हटाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो अलॉटेड दुकानें हैं उनको भी तोड़ा गया। इस बात को भी हम अभी प्रूव कर देंगे, कागज़ों के साथ प्रूव कर देंगे कि कोर्ट में सही जानकारी नहीं दी। एमसीडी या सरकारी तरफ जो वकील अपीयर हुए हैं, बाकायदे जिनका अलॉटमेंट था कागज़ के साथ उनके पास, देखिए सक्सेना साहब, वो देखिए आप थोड़ा दिखाएंगे, सक्सेना साहब की दुकान कल जूस की टूटी है, वो पत्रकारों को अपने कागज़ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनका अलॉटमेंट था, एमसीडी का अलॉटमेंट था, रिन्यूअल कागज़ हैं, सारे सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी जो दुकान है वो डिमोलिश कर दी गई। जिसमें लिखा हुआ है दिल्ली नगर निगम, और बाकायदा सारे रिन्यूअल कराते थे वो। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि आप जो इंक्रोचमेंट है वो हटाइए, लेकिन जो जिनके कागज़ हैं, जो टैक्स भर रहे हैं, बिजली का बिल आता है, और सारे जिनके पास कागजात हैं, उनके आपने डिमोलिशन कैसे कर दी? उसके लिए आपको नोटिस देना चाहिए था, तो नोटिस नहीं दिया। जो कानूनी प्रक्रिया थी, जो तय प्रक्रिया थी, वो पूरी नहीं की गई है, ये भी साबित हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो इनका ये घर टूटे, चाहे वो सक्सेना साहब हो, चाहे वो गणेश गुप्ता हो, ये कह रहे हैं हम भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, हम भी याचिका दायर करके मुआवजे की मांग करेंगे। गुप्ता जी का कहना है उनका 5 लाख का नुकसान हुआ, सक्सेना साहब कह रहे हैं उनका 4 लाख का नुकसान हुआ। और भी जो लोग हैं, तो हम देखेंगे, हो सकता है कि आगे और ऐसी याचिकाएं दायर की जाएं। उनका ये कहना है कि आपने नोटिस नहीं दिया, हमें सामान हटाने देते, और सामान भी हम क्यों हटाएं जब हम जो वो लीगल है, आपने परमिशन दी है, आपने लाइसेंस दिया, आपको रिन्यूअल के पैसे देते हैं, फीस देते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते बिना नोटिस के। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहें। आशीष भार्गव भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे जानते हैं। आशीष, आज कई पहलुओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। एक पहलू पर तो फैसला आ गया, दूसरा, जब करीब 1.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बुलडोजर चलते रहे, उसका भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि खुद वकील ने, जो जमीयत के, उन्होंने मैसेज किया था मेयर को और बताया था, और खासतौर पर नोटिस भी भेजा था, लीगल नोटिस भी, कि इंटीमेशन भी किया था कि उनके मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश जारी किया, लेकिन उसके बावजूद तोड़फोड़ नहीं रुकी, करीब 1.5 घंटे तक चलती रही। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, और चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी जनरल को कहा कि इसकी सूचना एमसीडी को, पुलिस को दी जाए, अफसरों को पहुंचाई जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका कड़ा रुख अपनाया और कहा कि हम इस पर सीरियस व्यू रखेंगे कि जिस तरीके से सूचना देने के बावजूद तोड़फोड़ वहां पर जारी रही, तो काफी गंभीर बात है। देश की सबसे बड़ी अदालत है, और एमसीडी जैसे तबका भी अगर उसके आदेशों का पालन नहीं करेगा, ये कहते हुए कि अभी रिटर्न आदेश नहीं आए हैं, लिखित आदेश नहीं आए, तो निश्चित तौर पर ये एक तरीके से उसकी
प्रभुता को और उसकी क्षमता को, उसकी शक्ति को चुनौती देने के समान हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि वो सबसे बड़ी उसकी चिंता सजा देना नहीं है, सबसे बड़ी चिंता उसकी यह है अपने आदेशों का पालन कराना। बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ से खासतौर पर अफसरों को सजा पाते देखा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की बात उन्होंने उसका आदेश नहीं माना था। तो निश्चित तौर पर अफसरों पर तलवार सुप्रीम कोर्ट की लटक गई है। तमाम सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के देने होंगे, बताना होगा और ये दिखाना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो ये कहकर डिमोलिशन क्यों करते रहे कि अभी अदालती आदेश उन्हें नहीं मिले हैं। जी आशीष ने उसका जवाब नहीं दिया है। जिया की कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान क्या क्या बहस हुई, अगर आप पहला जो सवाल था उसका भी जवाब दे दें आशीष। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहस शुरू हुई थी जहांगीरपुरी से। दुष्यंत दवे ने अपनी बात रखी थी कि बिना नोटिस के तोड़फोड़ शुरू हो गई और ये दंगा क्योंकि वहां हुआ, बीजेपी के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी, इंक्रोचमेंट हटाया जाए, यहाँ पर तोड़े जाए, तो बुलडोजर लेकर एमसीडी वहां पर पहुंच गई। जमीयत की तरफ से कपिल सिब्बल कह रहे थे कि इसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में नहीं हो रहा है, देश भर के हिस्सों में ऐसा हो रहा है, एमपी, गुजरात, यूपी सब जगह ऐसा हो रहा है। एक कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। दुष्यंत दवे ये भी कह रहे थे कि अतिक्रमण हटाना है तो आपको दक्षिणी दिल्ली में जाइए, सैनी फॉर्म जैसी कॉलोनी में जाइए जहां पर हर घर में इंक्रोचमेंट है, अवैध निर्माण है, वहां पर आप तोड़िए। लेकिन क्योंकि यहां पर मुस्लिम समुदाय रहता है, एक तबका रहता है, एक समुदाय को आप निशाना बना रहे हैं, वो समुदाय डरा हुआ है। ये तमाम दलीलें यहां पर दी गई थी। मुआवजे की मांग बिंदा करार की तरफ से की गई, लेकिन सरकार की तरफ से तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल आए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तोड़फोड़ की, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पिछले जनवरी से चल रही है, ये 5वीं कार्रवाई थी और किसी समुदाय को टारगेट नहीं बनाया जा रहा है। एमपी के खरगोन का हवाला दिया और कहा कि वहां पर जो मकान ढाए गए उसमें पीड़ित 88 हिंदू परिवार हैं जबकि 26 मुस्लिम परिवार हैं। जमीयत पर सवाल उठाया कि ये संगठन जानबूझकर कूद जाते हैं, इनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कोई दलील नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सवाल उठाए। पहला सवाल ये उठाया कि जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुर्सी, मेज, बेंच, बिल्डिंग मटेरियल हटाने के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने पूछा तो फिर बुलडोजर की क्यों जरूरत पड़ी, कुर्सी, मेज, बेंच हटाने के लिए बुलडोजर की जरूरत क्यों है। तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं से भी कुछ सवाल पूछे हैं। ये भी कहा है कि पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक कैसे लगा सकते हैं, ये भी कहा है कि मुआवजा किससे दिलाया जाए। बहुत सारे यहाँ पर सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार की एमसीडी की बात को नकार दी। बिल्कुल आशीष, यहाँ कई सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर जब कुर्सी, मेज और ये सब कुछ सामान, बिल्डिंग मटेरियल हटाना था, उसके लिए बुलडोजर की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सवाल का जवाब भी दलील पेश करनी होगी।